हमास के चीफ इस्माइल हानिया की शहादत के बाद जिस तरह से मीडिया में जो खबरें चली, उन खबरों को लेकर जमाते इस्लामी हिंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा आज आपको यही सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे ये गुजारिश है कि INN चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, हमारी इस खबर को शेयर ज़रूर करें। हमारा जो नेशनल मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, वो गोदी मीडिया किस तरह की खबरें चला रहा है और कौन सा एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, वो आप अच्छे से समझ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जमाते इस्लामी हिंद ने इसको पूरी तरह से एक्सपोज किया है और कहा है कि ऐसा लग रहा है कि हमारे चैनल भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो जमाते इस्लामी हिंद की तरफ से कही गई है। जमाते इस्लामी हिंद के सदर सादतुल्लाह हुसैनी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट देखिए। भारत के नेशनल स्टैंड के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये सारे चैनल जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो भारत के नेशनल स्टैंड के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये चैनल्स भारत में नहीं है बल्कि अमेरिका में है ना। ये स्टैंड के वो टेररिस्ट है, अमेरिका का स्टैंड है, भारत का स्टैंड कभी भी नहीं रहा है। तो भारत किसको टेररिस्ट समझता है उसकी लिस्ट मौजूद है होम मिनिस्ट्री की साइट पर, तो उन चैनल्स को देखना चाहिए, वो साइट और लिस्ट भी देखना चाहिए। और फलस्तीन के साथ हमारे कैसे ताल्लुकात रहे हैं, उनके कैसे डिप्लोमेटिक हमारे रिलेशंस रहे हैं, हेल्दी रिलेशंस रहे हैं, वो भी इन चैनल्स को मालूम होना चाहिए। तो ये राष्ट्रवादी चैनल्स नहीं कहलाएंगे अगर उनका ये रवैया, उनका ये एटीट्यूड राष्ट्रवाद के खिलाफ समझा जाएगा, इसलिए कि वो भारत में रहकर भारत की बात नहीं कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं। हुकूमत से आपकी बात वो तो मैंने कहा भी है और स्टेटमेंट में भी बात लिखी हुई है। हमने हुकूमत हिंद से, इंडियन गवर्नमेंट से 2 मेजर डिमांड्स किए हैं। पहला डिमांड तो ये है कि वहाँ जो जेनोसाइड हो रहा है उसको इमीडिएट रोकने के लिए हम अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें। इंडिया एक बड़ी ताकत है, अगर इंडिया आगे बढ़े और पुरजोर आवाज उठाए तो इसका काफी असर हो सकता है। तो पहला डिमांड तो हमारा ये है और दूसरा डिमांड यही है कि वहाँ हथियार बेचने के बारे में जो रिपोर्टें हैं तो हम फौरी ये सिलसिला रोक दें और इजराइल के साथ किसी भी किस्म का ट्रेड और खास तौर पर हथियारों का ट्रेड ये हरगिज ना करें। अमेरिका जैसे देशों में लोग प्रदर्शन कर पा रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में, लेकिन भारत में उनका झंडा उठाने पे, उनको प्रदर्शन करने पे उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो क्या भारत समर्थन कर रहा है या दिखावा कर रहा है? ज़ाहिर ये भी गलत है, कंडेमेबल है, इसको भी हम बराबर कंडेम करते रहे, साबिक में भी कंडेम करते रहे कि पीसफुल प्रोटेस्ट और आवाज उठाने का हक ये डेमोक्रेसी की लाइफलाइन है। उसके बगैर डेमोक्रेसी का कोई तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है कि अगर लोग सारे के सारे पूरा भारत वही लाइन अडॉप्ट करे जो सरकार की लाइन है और सरकार जैसी जो चाहे वही सारे भारत की आवाम चाहने लगे, ये डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, ये डिक्टेटरशिप कहलाएगी। हम डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि यहाँ अलग अलग व्यूज रहेंगे, सरकार की पॉलिसी के खिलाफ भी आवाज उठाने का मौका रहना चाहिए लोगों को, और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है या जो भी लोग समझते हैं उस पर आवाज उठाने का मौका रहना चाहिए। तो फलस्तीन के सिलसिले में सब जगह तो नहीं, लेकिन बाज स्टेट्स में जिस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है वो बिल्कुल हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के, लॉ के और यहाँ के फंडामेंटल एथोस के, वैल्यूज के खिलाफ है। ईरान के ताल्लुक से एक सवाल ये है कि जब से ये जंग शुरू हुई है गजा में, वो तब से ईरान वक्तन फवक्तन खुद विक्टिम भी रहा है इसराइल का, और उसके बाद गिदड़ भपकी देता है, कुछ कर नहीं पाता है। तो इतने लंबा वॉर खींचने के पीछे ईरान भी जिम्मेदार नहीं लगता है आपको कि वो बार बार गिदड़ भपकी देकर उसको भड़काता रहता है इसराइल को और कुछ कर नहीं पाता, और आज उसकी सॉवरेनिटी पर हमला हुआ है। ऐसे पहले भी हमले हो चुके हैं और वो कुछ नहीं कर पाता, आज भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसके पासदारान इंकलाब के वो ब्रिगेडियर उनको मार दिया, उसके बाद भी वो कुछ नहीं, फिर गिदड़ भपकी देते रहे कि हम इसका बदला लेंगे, जमाना हो गया, बदला कुछ नहीं ले पाए। बहरहाल इजराइल के जो एट्रोसिटीज हैं उसका शिकार पूरा मिडिल ईस्ट का रीजन है, सिर्फ ईरान नहीं बल्कि लेबनान है और सीरिया है और यमन है और सऊदी अरब है और बहरीन है और लेबनान है। ये सारे कंट्रीज तारीख के किसी न किसी स्टेज में इजराइल के शिकार रहे हैं और जाहिर है कि कुछ नहीं कर पाए। तो कुछ नहीं कर पाना ये एक दूसरी चीज है,
اور ظلم کرنا, ایٹروسٹی کرنا, یہ دوسری چیز ہے. تو دونوں میں فرق کرنا چاہیے. کچھ نہیں کر پا رہے ہیں لوگ تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ کہا جائے گا کہ اپنی طاقت بڑھائیے, اپنا پاور بڑھائیے, اپنا انفلوئنس بڑھائیے. لیکن جو ایٹروسٹی کر رہا ہے وہ تو اصل ظالم ہے نا, تو اس کے تو ہاتھ روکنا چاہیے اور اس کو سزا دینی چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ تو بالکل کلیئر ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیل کر رہا ہے, کہ اس پہ بھی کوئی ڈاؤٹ ہے. لیکن آپ بات تو کر رہے تھے ہانیہ کے قتل کے وہی ہانیہ کے قتل کی, ہم نے ہانیہ کی شہادت کی بات کی اور جو اسرائیل کی طرف سے ہوا ہے اس کو کنڈیم کیا, ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا, ان کے لیے دعا کی. اور اسی اسٹیٹمنٹ میں چونکہ مسئلہ فلسطین کے ایشو سے ریلیٹڈ ہے, کنیکٹڈ ہے, اس لیے فلسطین کے مسئلے کو بھی ہم نے مختصر ذکر کیا اور اس میں یہ بات کہی ہندوستان کی گورنمنٹ سے, انڈیا کی گورنمنٹ سے, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ اپنے ڈپلومیٹک چینلز کا استعمال کریں. ہاں تو میں یہی وضاحت چاہتا تھا آپ کی طرف سے. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں پریس کانفرنس ہو رہی ہے جبکہ ایران نے جو الٹیمیٹم دیا تھا 72 گھنٹے کا, وہ اب ختم ہونے والا ہے. 2 گھنٹہ پہلے نیتن یاہو نے آپ کو بائیڈن سے بات کی ہے کہ کیا حالت بالکل ہی نازک ہے, ایسے میں کیا کرنا چاہیے. تو جتنے انٹرنیشنل ٹی ویز کو میں دیکھ کے ابھی آ رہا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ صاحب تیسرے ورلڈ وار کا بگل جو ہے بجنے والا ہے. تو ایسی حالت میں ایران کا یہ جو ڈٹرمنیشن ہے کہ ہم آپ کو سرخ جھنڈا, ریڈ فلیگ پھیلا دیا ہے, اب ہم وار میں جا رہے ہیں, 1000 میزائلس کی تیار کر کے آگے بڑھنے کی بات کی جا رہی ہے, چند گھنٹوں میں ہو سکتا ہے کچھ شروع ہو جائے. ایسے میں آپ کا کیا اسٹینڈ ہے؟ کیا ایران کو اپنے اس اسٹینڈ پر جمع رہنا چاہیے یا اس کو بیچ کی کوئی راہ نکالنا چاہیے؟ بہرحال ہم ہمیشہ پیس کی وکالت کرتے رہے ہیں اور جنگ کی, وار کی, وائلنس کی مخالفت کرتے رہے ہیں کسی بھی لیول پر ہو. یہ مڈل ایسٹ تو بہت ہی وولٹائل ایریا ہے اور یہاں وار ہوگی تو اس کا نقصان ساری دنیا کو ہوگا, پوری ہیومینٹی کو ہوگا. اور اس وقت دنیا کی جس کرائسس سے دوچار ہے, وی کی ناٹ افورڈ سچ اے لارج اسکیل وار. تو یہ ساری بڑی پاورز کی ذمہ داری ہے, ہمارے ملک کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس خطے کو جنگ کی دوزخ میں, جنگ کی آگ میں جانے سے بچائیں اور اس کے لیے ہر ممکن, ہر پاسبل کوشش کریں. اور سب سے بڑی کوشش اس سلسلے میں یہی ہے کہ اسرائیل کو روکیں, اسرائیل کے ہاتھ روکیں. ظاہر ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک کیسے پیس قائم ہو سکتا ہے؟ اگر اسرائیل لوگوں مختلف کنٹریز میں جا کے میزائل برساتا رہے, وہاں لوگوں کو مارتا رہے. 5 ملکوں میں ابھی تک اس نے انٹروین کیا ہے. اکتوبر سے صرف فلسطین کو نہیں مار رہا ہے بلکہ 5 سورن کنٹریز میں وہ انٹروین کر چکا ہے, وہاں حملے کر چکا ہے. تو یہ پورے خطے کے لیے, پورے ریجن کے لیے خطرہ بن گیا ہے اسرائیل, پوری دنیا کے پیس کے لیے خطرہ بن گیا ہے. تو اس کو روکنا اور جو وار کرمنلز ہیں ان کو اریسٹ کر کے سزا دینا, یہ سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ضروری ہے. یہاں ہم امن قائم کرنا چاہتے ہیں. تو ورلڈ لیڈر سے بھی اور ہمارے ملک کے لیڈر سے بھی ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں وہ آگے بڑھیں اور تیزی سے کام کریں.